साथ कर सकें, उसके लिए बुद्धि ठीक से काम करे, उसी के लिए भगवान की आराधना और साधना, ये मन को संतुष्ट, क्योंकि मन जब टेंशन, दिल दिमाग टेंशन में नहीं होता, दिमाग टेंशन में नहीं होता, तब ही काम करने में मन लगता है। तो भगवान को छूते ही पूजा करते एक अलग से ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा पावर हमारे पास में आ गया है, ऐसी अनुभूति मुझे हुई है और हो रही है बराबर। तो वही बात मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। हम रोज़ प्रत्येक दिन 4 घंटा तो कम से कम पूजा में लगाते ही हैं, इसलिए सुबह में 10 बजे तक 9:30 बजे तक फ्री नहीं हो पाता हूँ। इन सब चीज़ों का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है, इससे एक पावर मिलता है बॉडी को। तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि आप सब कर्मशील बने, अपने घर को, परिवार को बिल्कुल बदल दें। बात व्रत की चल रही थी, व्रतात् धारम्भे व्रत श्राद्धम कार्यम तदाह शांता तपनानिष्ठा तुपित्रः। इसमें जो कुछ अद्भुत जो बातें हैं, कल भी मैंने जिनकी चर्चा आपको करी गई थी। व्रत करने का फल तभी प्राप्त होता है, व्रत करने वाले के पास में 10 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या क्या है वो 10 चीज़ें हैं? आगे क्षमा, सत्य, दया, दान, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, अग्नि हवन, संतोष, चोरी न करना। ये 10 तरह के सामान्य धर्म, ये नियम बताए गए हैं व्रत करने वालों के लिए। यदि इसे हम स्वीकार कर लें तो आपके किए गए व्रतों का परिणाम भी तत्काल ही घोषित होता है, ऐसा वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि सप्तमी के व्रत में सूर्य भगवान की पूजा, सूर्य के लिए हवन, नवमी के व्रत में दुर्गा जी की पूजा, दुर्गा मैया के लिए हवन, उसी प्रकार से और भी देवताओं की आप पूजा करते हैं। तो इसके आप उद्यापन में हवन और ब्राह्मण भोजन, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपके मैसेज भी मैं बराबर पढ़ते ही जा रहा हूँ, आगे के कार्यक्रम टीवी पर चल रहे हैं, वो भी आपको सुनने देखने के लिए प्राप्त हो ही रहे। आगे की बात मैं आपको कुछ निवेदन करने के लिए जा रहा हूँ। कहा गया कि व्रत की कुछ विधि है और वह अग्नि पुराण में भी उसको वर्णित किया गया है। कहा गया शक्ति के अनुसार 24, 12, 5 या 3 ब्राह्मण, वो भी ना हो पाए तो एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराइए, उन्हें दक्षिणा दीजिए। जिस देव का व्रत हो उस व्रत के बनाई गई मूर्ति आप ब्राह्मणों को दें। महात्मा देवल ने कहा है कि जब कभी व्रत करें उस समय सदा ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य और निरामिष भोजन, यानी मांसाहारी नहीं, सात्विक शाकाहारी भोजन स्वीकार करें। इसमें ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य और निरामिष ने तो ही बहुत ज़्यादा ठीक है। ऋतुकाल में स्त्री के साथ अपनी पत्नी के साथ समागम करने से भी, इसमें तो एक बड़ी सुंदर बात कही है और आप पहली बार आप सुनेंगे। कहा जाता है कि आप पति और पत्नी ने दोनों ने व्रत किया है, कोई उपवास किया है, व्रत किया है, और कुछ ऐसा समय, एक ऐसा योग आया है कि जिसमें संतान को जन्म देना बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाता है। तो इसी ग्रंथ में लिखा है, जो मैं अग्नि पुराण आपके बीच में बात कर रहा हूँ, उसमें भोग की कामना वासना नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे समय में पति और पत्नी के संबंध होने पर भी व्रत भंग नहीं होता। ये बहुत बड़ी अद्भुत बात कही है। उसमें काम वासना नहीं, ऐसे मन की भावना होनी चाहिए कि आज का दिन में ऐसे कोई नक्षत्र है, देखिए क्या कुछ ऐसे नक्षत्र हैं, मैंने वीडियो भी डाली है। उस नक्षत्र में गर्भाधान होता है, गर्भ में संतान चल करके आती है, अचानक उस दिन का आपका व्रत भी है और उस दिन वो नक्षत्र भी पड़ जाए, और ऐसा नक्षत्र कभी कभी चल करके आता है, तो उस नक्षत्र में पति और पत्नी के संपर्क में यदि गर्भाधान संतान को जन्म देने के लिए हुआ है तो इससे व्रत खंडित नहीं होता। ये प्रमाण इस अग्नि पुराण में दिया जा रहा है। यही बातें हमें लोगों के बीच में बिल्कुल बतानी है। कहा गया अब ऐसे कुछ नक्षत्र हैं, उसके लिए हम वीडियो भी डाल देंगे और पूर्व में भी हमने वीडियो डाली है। तो उसी बात को यहाँ पर ये बात इस पर लिखा है, ऋतुकाल में अपनी स्त्री के साथ समागम करने से संतान को, अद्भुत संतान को जन्म देने के लिए ऐसा कोई नक्षत्र आया है, तो उस समय में पति और पत्नी के संपर्क में, संबंध में वह व्रत नष्ट बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा वर्णन किया गया। तो ये बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। इसमें व्यक्ति निरामिष यानी सात्विक शाकाहारी ही होना चाहिए। यह भी बात बहुत अद्भुत बातें कही है। और कुछ आगे की बातें मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। कुछ आदि और व्याधियों के कारण भी व्रत कभी नष्ट नहीं होता। आपको औषधि लेनी होती है, दवाई लेनी होती है, तो कितनी अच्छी बात कही गई है और कहा गया है कि औषधि लेने से व्रत कभी भी समाप्त नहीं होता। स्कंध पुराण के अंतर्गत क्या लिखा है, उसमें भी बड़ी अद्भुत बातें कही गई, वह भी आप सुन लो। देखो, व्याधि रीत्या परिचित बात ख्यातम सर्व अमृतोभयम सर्वेभ्यो भूतेभ्यो सकारादभ्य तकद्रुभेतम सर्वाद्भ्यवृतादंक वृतादान विस्तृत। अब आगे के इसमें बात कही गई है, वो बात यह है
या मान लिया जाए कि आपने अन्न छोड़ा है और गुरुदेव ने यदि कोई अनुशासन कर दिया चलो जा कर के भोजन करो, तो इस ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि गुरु शासन मुख गुरु आज्ञा। आपने किसी स्थिति में गुरु की आज्ञा का पालन किया। मान लिया जाए एक उदाहरण के तौर पर आप एक बार भोजन कर रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और आपकी समझ में आ जाएगा। आप एक बार भोजन कर रहे हैं, 2 बार नहीं ले रहे, आप एक ही बार ले रहे हैं और आप गुरुदेव के आश्रम में जा कर के पहुँचे तो गुरुदेव ने कहा कि जाइए भोजन कीजिए, और तुमने ये कहा है कि नहीं हम महाराज एक ही बार ले रहे हैं, दूसरी बार हम भोजन नहीं करेंगे। तो इसमें बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया इस ग्रंथ में, स्कंद पुराण है, इसमें लिखा है गुरु अनुशासनम गुरु आज्ञा। गुरु के अनुशासन में गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो गुरु की आज्ञा पालन करने पर व्रत टूट नहीं रहा है, वो व्रत आपका पूर्ण रूप से पूरा ही है। ये लिख लो, ये बात बहुत लिखने की बात है, लिखने लायक बात है ये कि गुरुदेव ने आपको भोजन करने के लिए बोल दिया और ये आज्ञा दे दी, अनुमति दे दी, तो उस आज्ञा का पालन करने में व्रत किसी भी प्रकार से टूटता नहीं है। ये बहुत समझने की लायक बात है। यदि गुरुदेव ने कह दिया कि भोजन ले लीजिए तो उसमें आपकी किसी भी प्रकार का आपका व्रत टूट नहीं रहा है। एक बार हमें ये बताइए, क्या हमारी आवाज़ आपके पास तक आ रही है? क्या हमारी भाषा आपकी समझ में आ रही है? आ रही है तो लिख करके भेजिए, नहीं आ रही है तो भी आप हमें ज़रूर यह बताइए। तो गुरु की आज्ञा में व्रत का कभी नाश नहीं होता, इसमें यह भी बात कही गई है। आज देश में व्रत काफ़ी होते हैं तो उनकी जानकारी भी यह होनी चाहिए। देखो कितनी अद्भुत बात कही गई है। धोखे में यदि व्रत टूट गया है और आपने धोखे से कहीं अन्न खा लिया है तो इसी ग्रंथ में लिखा है कि इससे भी कभी व्रत खंडित बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा वर्णन किया गया है। तो इससे व्रत खंडित नहीं होता। और इसमें एक बड़ी अद्भुत बात कही गई है, व्रत करने वाले लोगों को सिर पानी में डुबा करके और स्नान करने की बात कही गई है। ऐसा वर्णन किया गया, जो किसी के व्रत को बिगाड़ता है जीवन बहुत चांडालो मृते श्वास जायते, ऐसा व्यक्ति स्वान योनि में जन्म लेता है। इसलिए भूल करके भी जानबूझ करके कभी किसी के व्रत को खंडित मत कीजिए, ऐसा इस ग्रंथ में ये लिखा गया है। कहा गया कि व्रत भंग हो जाने पर क्रोध में व्रत भंग हो जाता है, प्रमाद में व्रत भंग हो जाता है, लोभ में भी व्रत भंग हो जाता है। आपके घर पूज्य लोग आए और आपके पास धन है, उस दिन कोई व्रत पड़ गया, देखो ये बहुत समझने के लायक बात है, कहीं सुनने को मिलेगी नहीं बातें। आपका है उस दिन व्रत, घर में गुरु लोग आए हैं, घर में दामाद आया है, आप गृहस्थी में हैं, तो ये सब चीज़ें तो माननी ही पड़ेंगी। और उस दिन आपका व्रत है, यदि आपने आने वाले आगंतुक का आदर नहीं किया, उन्हें बिना दक्षिणा के आपने वापस कर दिया और धन आपके पास में है, तो इस लोभ के द्वारा व्रत खंडित हो जाता है। स्पष्ट लिखा है, इसमें व्रत खंडित हो जाएगा। आपने एकादशी का व्रत किया, मैं यही आपको निवेदन कर रहा हूँ, और आप भगवान के मंदिर में गए, ईश्वर ने आपको व्यवस्था दी है, सब कुछ आपके पास में है, ये सब कुछ होते हुए भी चढ़ाने का मन तो कर रहा है, फिर सोचा अरे 100 रुपये की तो सब्जी दुनिया भर की आ जाएगी, मंदिरों के पास में क्या कमी, यहाँ चढ़ा करके क्या करेंगे, तो उसमें आपका व्रत खंडित हो जाएगा, ऐसा सोचने में। तो यहाँ लिखा है कि यदि ऐसी कोई त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है, तो 3 दिन तक अन्न छोड़ने पर ही उसका प्रायश्चित होगा। ये लिखने लायक बात है, आप लिख लीजिएगा। इसमें लिखा है कि यदि कोई ऐसी त्रुटि, ऐसी कोई गलती हो गई है, क्रोध कर दिया व्रत वाले दिन किसी के ऊपर, आपने व्रत किया, किसी के ऊपर क्रोध कर दिया, मारपीट कर दी, आलस्य प्रमाद आ गया, और या आप लोभ के पिटारे बन गए, तो इसमें व्रत भंग हो जाता है। और यदि इस तरीके से व्रत भंग हुआ है तो 3 दिन भोजन छोड़ना पड़ेगा, ऐसा वर्णन किया गया है। क्रोधात प्रमादत लोभात वा व्रत भंगे भविद्यई दिनत्रयम न भुंजीतः, लिखा है। मुंडनम सरसुस्थवा, लिखा है कि 3 दिन भोजन छोड़ो या चांद मुड़वाओ। सुन रहे हो, समझ में आ रहा है? इसलिए व्रत वाले दिन क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, लड़ाई झगड़े नहीं करना है। इसमें लिखा है या तो 3 दिन अन्न छोड़ना पड़ेगा, उस व्रत के बाद में 3 दिन छोड़ना पड़ेगा, या फिर खोपड़िया का मुंडन कराना पड़ेगा, बाल उतारने पड़ेंगे, तो वही इसका प्रायश्चित होगा। ग्रंथ पढ़ करके आप देखिए तो बड़ा आनंद आता है बहुत। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ने ये ग्रंथ हमारे लिए बना दिए। तो ये आधे घंटे की कितनी अद्भुत ये चर्चा होती है आपके बीच में, आनंद हो जाता है। तो यह भी बड़ी अद्भुत बातें इसमें कही गई हैं। और तत्पश्चात फिर यह वर्णन किया गया है कि किसी भय में आकर के, किसी भय से आते हुए, और उस समय आपका व्रत खंडित हो रहा है, कोई किसी भी प्रकार का भय आया हो, तो उससे भी यह व्रत बिल्कुल है वो बिल्कुल
व्रत भंग नहीं होता।